नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। सोनम रघुवंशी, उनके पति राजा रघुवंशी और साथ ही साथ बताया जा रहा सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा और 3 आरोपी जो कि सुपारी किलर्स है। इन सभी की ओर से एक ऐसी चीज निकलकर सामने आती है, एक ऐसी कहानी बनती है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना सब हो जाएगा। एक कपल जो कि मेघालय में हनीमून के लिए जाता है, अपनी जिंदगी की शुरुआत के लिए हंसी खुशी पल बिताना चाहता है। सब लोग दुआ करते हैं, जब ये दोनों कपल गायब हो जाते हैं तो सभी लोग ये दुआ करते हैं कि बस सोनम सही सलामत रहे। सोनम सही सलामत मिल तो जाती है, लेकिन उसने जो रिश्ता राजा और सोनम के बीच था उस पर से भरोसा उठ गया। शादी के रिश्ते पर से आज कई युवाओं का भरोसा उठ रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन आज हम इस डिजिटल लाइव में ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सोनम का प्लान क्या था। क्या सिर्फ सोनम का प्लान वही था जो अभी तक हुआ है, या इसके अलावा सोनम का कोई और प्लान भी था, या वो प्लान किसी तरीके से फेल हो गया था। दरअसल सोनम की ओर से 2 प्लान बनाए गए थे। एक था प्लान ए और दूसरा था प्लान बी। आज हम इस डिजिटल लाइव में बात करेंगे सोनम के प्लान ए के बारे में, और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार जो सोनम लापता थी उतने दिन वो कहाँ थी। सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार सोनम कहाँ थी, कैसे वो गाजीपुर पहुंचे। इसके बारे में हम तमाम कड़ियां तो आपको बताएंगे, लेकिन इसके अंदर की इनसाइड स्टोरी पर भी इस डिजिटल लाइव में आपको पता चलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आखिरकार सोनम और राजा की शादी कैसे होती है। रघुवंशी बिरादरी में जिस तरीके से इंदौर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, वहां पर जो विवाह योग्य लड़के या लड़कियां होती हैं, उनके नाम की पर्ची कमेटी में डाली जाती है, उनका नाम सामने आता है और उसके बाद जोड़ी बनाई जाती है। फिर अरेंज मैरिज की तरह पूरा प्रकरण रहता है और बाद में शादी हो जाती है। ठीक वैसा ही हुआ। पिछले साल पर्चियां डाली गई, जिसमें से सोनम और राजा का मिलान किया जाता है। परिवार वाले फरवरी को मिलते हैं, रोका तय किया जाता है और मई को शादी हो जाती है। और मई में जिस तरीके से शादी होती है, शादी के बाद जो चीज़ें निकलकर सामने आती है, उनमें सबसे पहले एक ये कि सोनम इस शादी से खुश नहीं थी, और इसीलिए जब वो मायके जाती है तो एक प्लान बनाती है, क्योंकि सोनम की जिंदगी में कोई और था जिसका नाम था राज कुशवाहा। राज कुशवाहा जो सोनम के पिता की प्लाईवुड की फैक्ट्री थी वहीं पर काम किया करता था, और जो सोनम थी वहां पर बतौर एचआर काम करती थी। ऐसे में दोनों की नजदीकियां बढ़ती है, जो कि अभी तक बताया जा रहा है। हालांकि अभी पुष्टि होना बाकी है, तमाम चीजें होना बाकी है, लेकिन अभी तक जो बताया जा रहा है वो ये कि दोनों की, राज की और सोनम की नजदीकियां यहीं पर बढ़ी थी, और उसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। अफेयर शुरू होने के बाद यहीं से कहानी लिखी गई थी राजा रघुवंशी की हत्या की, और इसके लिए एक प्लान बनाया जाता है, जो प्लान था मेघालय जाने का। ये प्लान पहले से नहीं बनता, एकाएक ये प्लान बनता है। सोनम मायके में होती है और मायके से वो टिकट बुक कर लेती है मेघालय जाने की। उसके बाद अपने पति यानी कि राजा रघुवंशी को वो ये बताती है कि मैंने मेघालय जाने की, अपने हनीमून के लिए टिकट बुक कर दी है, तो हम मेघालय जाएंगे। अब यहां से सोनम का प्लान ए शुरू होता है। सोनम का जो प्लान ए था वो ये कि तीनों जो सुपारी किलर्स हैं वो वहां पर पहुंचेंगे सोनम के एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, जो कि शिलोंग पुलिस की ओर से बताया गया है। उसके बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शिलोंग पुलिस का ये कहना है कि जो प्लान ए था सोनम का वो ये कि तीनों सुपारी किलर्स जहां पर सोनम और राजा मौजूद रहेंगे घूमने के लिए, वो वहां पर पहुंचेंगे। सोनम राजा को 22 मई को एक पहाड़ी पर लेकर जाएगी। फोटो खींचने के बहाने वो राजा को खाई में धक्का दे देगी, और उसके बाद वो वहां से ये कहानी बनाएगी कि राजा की खाई में गिरकर मौत हो गई, और इसलिए इसके बाद सोनम विधवा हो जाएगी, और उसके लिए राज कुशवाहा से शादी का रास्ता आसान हो जाएगा। ये एक फिल्मी कहानी की तरह ही एक षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन कैसे सोनम का प्लान ए फेल हो जाता है। दरअसल अभी तक सोनम की ओर से या राजा की ओर से, जब तक वो हनीमून पर गए थे, कोई भी
सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं आया था। जबकि आपने देखा है, जो नवविवाहित जोड़े होते हैं सबसे पहले बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, बेस्ट वाइफी इन द वर्ल्ड करके पोस्ट जरूर डालती है, लेकिन इसमें कोई भी पोस्ट नहीं था, क्योंकि ये जो पोस्ट डलना था वो एक षड्यंत्र के तहत डलना था। 22 मई को दोनों पहाड़ पर जाने की पूरी प्लानिंग के साथ थे, लेकिन यहाँ पर कुदरत ने सोनम का प्लान फेल कर दिया। उस दिन बारिश हो जाती है, काफी तेज मेघालय में बारिश हुई थी, शिलोंग में, और अंधेरा भी छा गया था। और यही वजह थी कि सोनम और उसके पति का जो प्लान था, उस प्लान के तहत वो वहां पर नहीं जा पाए। और उस प्लान के पीछे जो सोनम का षड्यंत्र छिपा था, वो षड्यंत्र भी वहां पर नाकाम हो गया। और इसी के बाद प्लान बी पर काम किया गया। प्लान बी वही है जो अभी आप मीडिया में सुन रहे हैं, जो पुलिस की ओर से बताया जा रहा है, वो प्लान बी है जिस पर काम किया गया। अब बात करते हैं कि राजा और सोनम का रिश्ता कैसा था, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जाहिर तौर पर जब कोई तीसरा एक रिश्ते में होता है तो दो लोगों का रिश्ता किस प्रकार हो सकता है, आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे में सोनम की ओर से जो पुलिस के सूत्रों ने बताया वो ये कि सोनम ने राजा को ये कहा था कि उनके बीच किसी भी तरीके का कोई संबंध तब तक नहीं बनेगा जबकि वो कामाख्या देवी मंदिर में पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कोई मान्यता मांग रखी थी शादी को लेकर, और ये मान्यता पूरी हो गई है। तो ऐसे में कामाख्या देवी के पहले दर्शन किए जाएंगे और तभी उनके बीच संबंध बनेंगे। इस तरीके से सोनम की ओर से ये जो पूरी प्लानिंग थी वो की गई, लेकिन सोनम की प्लानिंग पूरी तरह से धराशायी हो जाती है, फेल हो जाती है। इतना ही नहीं, सोनम का जो प्लान ए था वो इससे भी कहीं आगे था। सबसे पहले सोनम के प्लान ए की जो कड़ियां थी वो आपको बता रहे हैं कि राजा को किसी पहाड़ी पर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सोनम का ये भी प्लान था कि राजा के साथ लूटपाट भी की जाएगी, कीमती सामान उससे ले लिया जाएगा और उसके बाद इसी रास्ते से वो होते हुए यूपी आते हुए वो नेपाल के लिए चले जाएंगे। यही वजह थी, आपने सुना होगा कि जो सोनम रघुवंशी की सास है, यानी कि जो राजा रघुवंशी की माँ थी, उनका एक बयान सामने आया था कि राजा की ओर से गले में सोने की चेन नहीं पहनी गई थी, लेकिन अचानक से जब वो एयरपोर्ट पर देखती हैं और पूछती हैं कि आज तुमने सोने की चेन क्यों पहनी है, तो राजा इस पर जवाब देता है कि माँ, मैं पहनना नहीं चाहता था, लेकिन सोनम ने मुझे कहा था कि तुम ये चेन पहन लो। तो कुल मिलाकर सोनम का जो प्लान ए था वो ये था कि सबसे पहले राजा को वो लेकर जाती अपने साथ किसी पहाड़ी पर, पहाड़ी से नीचे खाई पर धक्का देती, लूटपाट राजा के साथ की जाती, कीमती सामान उसका चुरा लिया जाता, जिसके तहत उसने सोने की चेन राजा को पहनवाई थी, और उसके बाद वो वहां से सीधा अपने आशिक के साथ नेपाल फरार हो जाती और एक हंसी खुशी जीवन बिताती। लेकिन ये पूरा का पूरा प्लान तब फेल हो गया जब सुपारी किलर्स पकड़े जाते हैं। सोनम को भी सरेंडर करना पड़ता है और इसीलिए वो वहां से इंदौर पहले जाती है और इंदौर में अपने जो तथाकथित उसका एक प्रेमी है राज कुशवाहा, उसके साथ 2 दिन का समय बिताती है। एक फ्लैट पर ये जानकारी निकलकर सामने आई और उसके बाद वो वापस यूपी आती है और यूपी में गाजीपुर में एक ढाबे में आती है, जिसके बाद पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस वहां पर पहुंचती है और पूरा ये जो खुलासा है वो ये हो जाता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।